बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते थे इमरान खान ख़त्म शुद। ये अजीब ख़त्म शुद है कि हर जगह पर, हर प्रोग्राम में, हर बुलेटिन में कहीं ना कहीं उसकी बात होनी ही होनी है। कोई भी प्रोग्राम, टीवी का न्यूज़ शो, न्यूज़ प्रोग्राम, टॉक शो, उसके बगैर है ही नहीं। किसी और को डिस्कस ही नहीं किया जाता, उसी के इर्द गिर्द सियासत घूम रही होती है। अब सबसे बड़ी खबर क्या बनी हुई है कि इमरान खान को डील की ऑफ़र की गई थी या नहीं की गई थी। अच्छा, अगर की गई थी तो किस तरह की डील थी, बाहर जाने की थी, यहाँ मुल्क में रहने की थी। हर कोई अब इस पर बात कर रहा है, हर सहाफ़ी अपनी अपनी बात कर रहा है। ताकि वो सहाफ़ी जो एस्टैब्लिशमेंट की खबरें लेकर आया करते थे, उनमें भी इख्तलाफ नजर आ रहा है। वो भी आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, फलां बात है, ऐसे नहीं, ऐसे है। तो अजीब एक कशमकश मची हुई है। अब इसी दौरान में बात हो रही है कि अली बिन गंडापुर का क्या बनेगा। क्या इमरान खान ने जो इस्तीफे की बात की है, अब अली बिन गंडापुर को इस्तीफा देना होगा। फिर चूंकि डील्स की बातें हुई तो बहुत से लोगों ने बहुत बात की, मैं भी वहां पर मौजूद था, अली बिन गंडापुर वहां पर थे जब वो डील लेकर आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर अली बिन गंडापुर का भी बयान आ गया है। तो बहुत सी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं सियासत में, जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो आपसे शेयर करते हैं। एक तो जनाब ये खबर आ रही है कि पीटीआई 5 अगस्त एहतजाज के बारे में इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, सवाबी इंटरचेंज मोटरवे पर एहतजाज होगा। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज की बात हो रही है, हर सतह पर एहतजाज की बात हो रही है। 5 अगस्त ही नहीं, अब 14 अगस्त को भी ये चीज़ होने जा रही है। और अब ये फ्लैश रैलीज, कोई और जमात इस तरह की कोई तहरीक नहीं चला सकती, इस तरह की रैलीज नहीं कर सकती। हत्ता कि अभी हाल ही में नून लीग ने एक जलसा रखा, वो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ कि लगता है कि अब वो दोबारा किसी जलसे का सोचेंगे भी नहीं। इसके साथ साथ अब इमरान खान की रिहाई 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे असद कैसर। अब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कह रहे हैं कि 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान की रिहाई हो सकती है। ये बिल्कुल वही बात है जो हामिद मीर साहब बारहा कह चुके हैं कि जी इमरान खान फौरी तौर पर रिहा हो सकते हैं, आज ही हो सकते हैं, अभी हो सकते हैं। बात यह है कि जो डील उनको ऑफर की जा रही है, अगर वो मान जाए तो वो फौरन रिहा हो सकते हैं। अब वही बात है, कोई डील कहते हैं जी बाहर जाने की ऑफर थी, अच्छा नहीं जी वो बाहर जाने की थी लेकिन इमरान खान नहीं माने, या जिस मुल्क वो जाना चाहते थे उस मुल्क नहीं भेजा गया, वो अपनी बात से फिर गए। फिर कभी कहा जा रहा है कि जी, यानी मैं साफियों कोट करता चला जाऊँ, बड़ी लंबी हो जाएगी बात, कि उनको ये ऑफर थी कि बनी गाला खामोशी से बैठ जाएं, सियासत को छोड़ दें, इस तरह की बातें थी, ये सिस्टम कबूल कर लें। तो इमरान खान फिर ये कहते हैं कि जी फिर तो मैं जेल में बेहतर हूँ, यहाँ कैद होते हुए भी आज़ाद तो हूँ, ख्याल में, सोच में। तो मियाँ नवाज शरीफ जैसी ज़िंदगी नहीं चाहिए कि ऐशो आराम तो हो लेकिन आज़ादी उस तरह की ना हो कि जी कब बोलना है, कब वोट देने आना है, कब बाहर जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किस तरह का बयान देना है, हर चीज़ पर उनके पाबंदी हो। वैसे वो कहने को आज़ाद होंगे, तो इस तरह की आज़ादी इमरान खान नहीं मान रहे। इमरान खान की रिहाई 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे असद कैसर। इमरान खान के बारे में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि जी वो तो फ़ौरन रिहा हो सकते हैं, लेकिन वो डील नहीं करेंगे इसलिए, वरना 1 घंटे में रिहा हो जाएं। असद कैसर ने कहा कि 5 अगस्त के एहतजाज से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल हैं, तहरीक के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। 5 अगस्त वो दिन है जिस रोज़ बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया। हम मेरिट के मुताबिक पीटीआई के केसेस का ट्रायल चाहते हैं। शिबली फराज और जरताज गुल समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं गलत तौर पर दी गई हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। बानी पीटीआई का वज़ीर आला के हवाले से बयान के कारकर्दगी दिखा नहीं सकते तो इस्तीफ़ा दे दें की तस्दीक नहीं हुई। हम दुनिया के साथ तिजारत चाहते हैं, हमारे वसाइल किसी दूसरे को ना दिए जाएँ, अफगानिस्तान के रास्ते खोले जाएँ ताकि मईशत मजबूत हो। अच्छा, इसके अलावा जी इमरान खान किसी डील से नहीं, अदालती जंग से रिहा होंगे। बैरिस्टर गौहर भी मैदान में आ गए हैं। इमरान खान 2 साल बाद भी पहले दिन की तरह डट कर खड़े हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा है, और कह रहे हैं जी अदालती जंग से ही रिहा होंगे, डील शील कोई नहीं होगी। बानी पीटीआई के कायद थे, हैं और रहेंगे। पीटीआई को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन्होंने भी अब तैयारियां शुरू कर दी हैं 5 अगस्त की। बुनेर में पीटीआई के 5 अगस्त को एहतजाज के सिलसिले में जलसे से खिताब करते हुए पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा 5 अगस्त को इमरान खान को जेल में 2 साल मुकम्मल होंगे। बानी 2 साल बाद भी पहले की तरह डट कर खड़ा है। बानी अवाम, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की कुर्बानी दे रहा है। पीटीआई को मुसलसल अताब का निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई आज भी सबसे बड़ी जमात है, पीटीआई को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इमरान खान आज भी अक्सरियत के दिलों में है और रहेगा। इमरान खान पीटीआई के कायद थे, हैं और रहेंगे। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सब मिले हुए हैं। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। पीटीआई से मेंबर्स छीन कर इमरान खान और पीटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान किसी डील से नहीं, अदालती जंग से रिहा होंगे।
और पीटीआई कारकुन मायूस ना हो, आज़ादी मिलकर रहेगी। कल से मुल्क भर में पुरअमन तहरीक शुरू की जाएगी, ये असद कैसर ने भी वहाँ पर ऐलान कर दिया है। तो अब एक तरफ ये भरपूर तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा है कि हमारे 39 MNAs नाअहल होने वाले हैं। इनको पता है, लेकिन इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, मज़ामत फिर भी करनी होगी। और ये इन्होंने जो कारकुनों से कन्वेंशन में खिताब किया है उसमें इन्होंने बताया है कि हमारे 39 MNA मज़ीद नाअहल होने वाले हैं। पहली हमसे 77 नशिस्तें छीन ली गई हैं। ज़ैन कुरैशी को बरी करने का कोई ख़ास सियासी मकसद नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ को धचका लगा, पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफ़ों या बाइकआउट पर गौर करेगी। ये जो सज़ाएँ हुई हैं उससे में धचका लगा है और मुसलसल तहरीक इंसाफ ज़ेर ताब है, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के लाहौर में, बाकी जगहों पर भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको गिरफ्तारियों के हवाले से तंग किया जा रहा है। कारकुनों पर पुलिस छापों में तेज़ी आ गई है। लाहौर भर में थानों की सतह पर छापों और गिरफ्तारियों की इतलात आ रही हैं। दुकानों, घरों और डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये 5 अगस्त चूँकि करीब आ गई है, बस एक ही दिन बीच में रह गया है, तो अब हुकूमत जो कर सकती करेगी कि एक इम्पैक्ट ना बन सके। लेकिन आप देखें ना, यही कामयाबी है कि हुकूमत बुखला जाती है कोई और जमात कि जिसके साथ ये सलूक किया जा रहा हो, इसलिए कि अवाम इनके साथ हैं, ये किसी तरह से बाहर ना निकल सकें, कुछ हो ना जाए, पहले इनको गिरफ्तार कर लो, डरा दो, धमका दो। यही पिछले 3-3.25 साल से हो रहा है और हुकूमत और ज़्यादा गिरती चली जाती है। बड़ी गिरफ्तारी की खबर यह है, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को हिफाजती तहवील में ले लिया गया, नहीं गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब इसको लफ्ज़ से हिफाजती तहवील कहा जा रहा है। ये हिफाजती तहवील क्या होती है? जाके पुलिस जब गिरफ्तार कर ले। पुलिस के मुताबिक पीटीआई रहनुमा अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को बिम्बर के इलाके समाहिनी से उस वक्त हिफाजती तहवील में लिया गया जब वह एहतजाजी रैली से खिताब के लिए समाहिनी पहुंचे थे। वही बात 5 अगस्त जो है ना, उसका खौफ है हुकूमत को। पुलिस का कहना है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पर 11 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं और इन्हें मीरपुर मुंतकिल किया जा रहा है। 2 दिन कबल 9 मई के मुकदमात में इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। तो अब उसके बाद जनाब देखिए तेज़ियाँ किस तरह की हैं। कच्चे के डाकू आज़ाद हैं और ऐसे जैसे अमन अमान की सूरत हाल पाकिस्तान में बड़ी बेहतरीन है। दहशतगर्दी के आए रोज़ खौफनाक से खौफनाक वाक़यात हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की फ़िक्र है। सबको इसी तरफ लगा दिया जाता है, भाई एहतजाज करें, करने दें, बल्कि उनको इजाज़त दे दें। आप तो कहते हैं जी लोग नहीं उनके साथ, उनको इजाज़त दें। जिस तरह इमरान खान देता था कि लॉन्ग मार्च करना है करो, धरना मौलाना साहब ने देना है दें, उसको फैसिलिटेट करते थे। आज ये दरखास्तें देते हैं लेकिन इनको कोई जलसे की इजाज़त नहीं देता, जबकि कायद जो है इनका वो गिरफ्तार है, फिर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जलसे की कोई इजाज़त दी जाए। उमर अयूब ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांगने की खबरों की तरदीद कर दी है और अली अमीन गंडापुर भी बीच में आ गए हैं, वो भी गवाही देने आ गए हैं जी, और कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊँगा, वो भी ये बात बोल रहे हैं। तो इससे नज़र आ रहा है कि क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी वो गंडापुर वहाँ पर थे जब वो इमरान खान को ऑफ़र की, गंडापुर ने डील की, तो इमरान खान ने जूता उठा लिया। सुहेल बड़ाई साहब ने कहा, और भी लोग कह रहे हैं, फैसल चौधरी कह रहे हैं कि जी ये बात थी, जूता उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात थी कि जी इस तरह की ऑफ़र्स आ रही हैं, मेरे सामने भी बात होती थी तो इमरान खान इनकार कर देते। तो 2 साल हो गए हैं, इमरान खान मुश्किलात काट रहे हैं, लेकिन जो भी उनका नज़रिया मकसद है उससे पीछे नहीं हट रहे। और डील्स जो भी कहा जाए, ऑफ़र हुई है नहीं हुई, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इमरान खान किसी डील के मूड में नहीं है और जो 2 साल पहले उसका स्टांस था, जो सोच थी, आज भी वही है। अब गवाहियाँ हर तरफ से वैसे आना शुरू हो गई हैं। तो नज़र सबकी 5 अगस्त पर है, लेकिन 5 अगस्त एक आगाज़ नज़र आ रहा है, उसके बाद अगला पड़ाव 14 अगस्त भी है। तो तहरीक इंसाफ भी इवॉल्व हो रही है, नए नए तरीके देख रही है कि किस तरह हमने एहतजाज भी करना है और गिरफ्तारियों से भी बचना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।